निफ्टी मेटल, निफ्टी डिफेंस, निफ्टी ऑटो, फार्मा, हेल्थ केयर, पिछले एक साल में इन सब ने अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन इन सब सेक्टर्स को रन करने के लिए एक चीज कॉमन चाहिए, एनर्जी। Everything is energy. And that's all there is to it. स्टील का फर्नेस, डिफेंस फैक्ट्री, ईवी का चार्जर, फार्मा प्लांट्स, एवरीथिंग नीड्स एनर्जी। पार्ट 1 में हमने इंडिया के एनर्जी सेक्टर की पहली 3 लेयर्स डिकोड की थी, फ्यूल एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन एंड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो पहले वो देखना, क्योंकि आज का एपिसोड उस पे बिल्ड करता है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट्स डिकोडेड, वेयर एवरी एपिसोड वी टेक वन बिग मार्केट टॉपिक, कट थ्रू द नॉइज एंड डिकोड इट सो योर मनी डिसीजंस आर ड्रिवन बाय क्लैरिटी, नॉट हेडलाइंस। आई एम कनिष्का गुप्ता एंड आज हम बाकी की 4 लेयर्स कवर करेंगे, एनर्जी स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल, इक्विपमेंट एंड ईपीसी और न्यू एनर्जी वेक्टर्स। इन 4 लेयर्स में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी भी नेसेंट स्टेज में हैं, लेकिन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में मैसिव हो जाएंगे। सो लेट्स डिकोड। लेयर 4, एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड बैलेंसिंग। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की 52% इंस्टॉल कैपेसिटी अब नॉन फॉसिल है, लेकिन एक्चुअल जनरेशन में कोल अभी भी अराउंड 70% है। ये गैप क्यों है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिकॉज सोलर सिर्फ दिन में काम करता है और विंड सीजनल है। शाम को 6 से 8 बजे जब डिमांड पीक पे होती है, सोलर जीरो होता है। इस गैप को फिल करने के 2 ऑप्शंस हैं, आइदर यूज कोल और यूज स्टोर्ड एनर्जी। और अभी इंडिया कोल यूज कर रहा है, लेकिन ये फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर है स्टोरेज, और इंडिया ने इस डायरेक्शन में सीरियसली मूव करना शुरू कर दिया है। एंड ऑफ 2025 तक इंडिया के पास सिर्फ अराउंड 800 मेगावाट आर कमीशन्ड BESS कैपेसिटी थी। 2026 एंड तक अराउंड 5 गीगावाट आर कमीशन्ड होने का एस्टिमेट है। ये नियरली 6 टाइम्स जंप है एक साल में। और CEA का एस्टिमेट है कि 2031-32 तक 411 गीगावाट आर स्टोरेज चाहिए होगा। बैटरी स्टोरेज का इकोनॉमिक्स एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, टैरिफ डिफरेंशियल। दिन में जब सोलर सरप्लस है और टैरिफ स्लो है, बैटरी चार्ज होती है। शाम को जब डिमांड पीक है और टैरिफ हाई है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। बीच का प्राइस डिफरेंस वो रेवेन्यू है। और एक बहुत प्रैक्टिकल एडवांटेज, ट्रांसमिशन बॉटलनेक सॉल्व होना। ट्रांसमिशन लाइंस बनाने में 3 to 4 इयर्स आराम से लगते हैं। बैटरी मॉड्यूलर है, मंथ्स में इंस्टॉल हो जाती है। सेम इवैक्यूएशन लाइन पे बैटरी के साथ पूरे दिन पावर फ्लो कर सकती है, सिर्फ सोलर आवर्स में नहीं। BESS के साथ एक और टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में स्केल कर रही है, एंड दैट इज पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। इसको समझो एज ग्रेविटी बैटरी। कॉन्सेप्ट सिंपल है, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी से पानी ऊपर पंप करो एक रिजर्वॉयर में। जब पावर चाहिए, वाटर रिलीज करके टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। इंडिया एम्स टू इंक्रीज पम्प्ड स्टोरेज कैपेसिटी टू अराउंड 57 गीगावाट बाय 2032 फ्रॉम करंट लेवल्स ऑफ अराउंड 5 गीगावाट। सो हु इज एक्चुअली बिल्डिंग दिस? अडानी ग्रीन ने खावड़ा में 1376 मेगावाट आर BESS ऑपरेशनलाइज किया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन BESS डिप्लॉयमेंट्स में से एक। टाटा पावर 100 मेगावाट BESS इंस्टॉल कर रहा है मुंबई में। इस लेयर में लिस्टेड एक्सपोजर चाहिए तो अडानी ग्रीन, टाटा पावर, JSW एनर्जी, NHPC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अमारा राजा और एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज मिल सकती है, लेकिन अभी कोई प्योर प्ले लिस्टेड BESS कंपनी इंडिया में नहीं है। ये एक्सपोजर डाइवर्सिफाइड एनर्जी कंपनीज के थ्रू आता है। लेयर 5, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल। पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन बेस्ट इन क्लास हो सकती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर तक सही से नहीं पहुंचती तो सब यूजलेस है। और यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, स्टेट ओन्ड डिस्कॉम्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का क्यूमुलेटिव लॉसेस 6 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा है। ये लॉसेस इसलिए है क्योंकि डिस्कॉम्स बिजली ज्यादा रेट पर खरीदती है और सब्सिडाइज टैरिफ पे बेचती है। AT&C लॉसेस इनका कोर प्रॉब्लम हो सकता है। AT&C मतलब एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। ये मेजर करता है कि जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी का कितना एक्चुअली बिल हुआ और कलेक्ट हुआ। FY21 में ये 21.91% था। RDSS स्कीम के अंडर FY25 में 15.04% तक
गिरा है। ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 का टारगेट है सिंगल डिजिट AT&C लॉसेस। स्मार्ट मीटर्स कुड बी द सॉल्यूशन। डिस्कॉम लॉसेस का एक बड़ा चंक बिलिंग इनएफिशिएंसी और थेफ्ट में है। मीटर रीडर नहीं आया, एस्टिमेटेड बिल भेजा, कंज्यूमर ने डिस्प्यूट किया, पेमेंट नहीं हुआ। ये साइकिल डेकेड से चलती आ रही है। बट स्मार्ट मीटर्स इस साइकिल को चेंज कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करने का प्लान है अंडर RDSS स्कीम विद 3.03 लाख करोड़ रुपीस बजट। 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करने का प्लान है। बट इफ यू लुक एट प्राइवेट वर्सेस स्टेट डिस्कॉम्स, एक क्लियर पैटर्न है। प्राइवेट डिस्कॉम्स कंसिस्टेंटली आउटपरफॉर्म स्टेट डिस्कॉम्स। टाटा पावर, अडानी, टोरेंट पावर, इनके AT&C लॉसेज आर अराउंड 8 to 12%, जब स्टेट डिस्कॉम्स के अराउंड 15 to 25% एंड समटाइम्स मोर। ये इनएफिशिएंसी गैप डायरेक्टली स्टॉक वैल्यूएशंस में रिफ्लेक्ट होता है। सो द क्वेश्चन यू शुड आस्क इज, हु इज द स्मार्ट मीटर किंग? जेनिस पावर, इंडिया का लार्जेस्ट स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरर। ऑर्डर बुक है अराउंड 27,000 करोड़ रुपीस। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 18 मिलियन मीटर्स पर ईयर। स्टॉक ने 3 साल में मोर देन 200% रिटर्न्स दिए हैं। इस लेयर में लिस्टेड एक्सपोजर आपको और भी कुछ कंपनी से मिल सकता है, जैसे टाटा पावर, टोरेंट पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, CESC, जेनिस पावर और HPL इलेक्ट्रिक। Again, these are not recommendations. Now, layer 6, equipment and EPC, engineering, procurement and construction. इस लेयर में वो कंपनीज आती हैं who built everything, modules, turbines, inverters and the hands that install them. Every megawatt of capacity needs hardware. Solar modules, wind turbines, inverters, mounting structures, cables, transformers, cooling systems. और फिर नीड होती है EPC कंपनीज की, जो डिजाइन, प्रोक्योर और इंस्टॉल करती है। ये लेयर पिक एंड शवल प्ले है। चाहे सोलर जीते या विंड जीते, इक्विपमेंट मेकर्स को ऑर्डर मिलता ही है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सोलर मॉड्यूल्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू रीच 215 to 220 गीगावाट पीक by FY28। पहले इंडिया मोस्टली चाइनीज मॉड्यूल्स इंपोर्ट करता था, लेकिन अब डोमेस्टिक सप्लाई चेन बिल्ड हो रही है। वारी एनर्जीज इंडिया का लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मेकर है, 22 गीगावाट कैपेसिटी। प्रीमियर एनर्जीज भी है, IPO स्ट्रॉन्ग आया था, रैपिड एक्सपेंशन चल रहा है, सेल प्लस मॉड्यूल दोनों बनाते हैं। वहीं अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो इंडिया ने FY26 में 6.1 गीगावाट विंड कैपेसिटी ऐड किया, ऑल टाइम रिकॉर्ड, 46% हायर देन FY25। गवर्नमेंट का टारगेट है 156 गीगावाट बाय 2036। सुजलॉन एनर्जी एक टर्न अराउंड स्टोरी है। 4 to 5 ईयर पहले द कंपनी वाज डेट रिडन और आज ऑलमोस्ट डेट फ्री। ऑर्डर बुक 6.4 गीगावाट। Q2 FY26 में पैट अराउंड 500% ऊपर गया ईयर ऑन ईयर। EPC सेगमेंट में L&T इंडिया का सबसे बड़ा EPC प्लेयर है और एनर्जी सेक्टर में उनका ऑर्डर बुक मैसिव है। सोलर पार्क्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर, ग्रीन हाइड्रोजन, L&T एक एनर्जी एग्नोस्टिक प्ले है। इस लेयर में लिस्टेड एक्सपोजर है वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड, L&T, KPI, ग्रीन एनर्जी और त्रिवेणी टर्बाइन। प्लीज नोट, दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस। नाउ इक्विपमेंट एंड EPC लेयर में सबसे डायरेक्ट लिंक है गवर्नमेंट कैपेक्स अनाउंसमेंट्स और ऑर्डर बुक ग्रोथ के बीच। ये लेयर कैपेक्स साइकिल का फर्स्ट बेनिफिशियरी है। देन वी हैव आवर लास्ट लेयर, लेयर नंबर 7, न्यू एनर्जी, वेक्टर्स एंड फ्रंटियर बेट्स। ये लेयर में ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, न्यूक्लियर एक्सपेंशन, कार्बन मार्केट्स, ये सब आता है। ये लेयर अभी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, लेकिन ये वो बेट्स है जो 2030s का एनर्जी मैप डिफाइन करेंगे। आज का हेडलाइन इन्वेस्टर यहाँ ध्यान नहीं देता। ग्रीन हाइड्रोजन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट है 5 मिलियन मेट्रिक टन्स एनुअल प्रोडक्शन बाय 2030। बजट आउटले है 19,744 करोड़ रुपीस। इंसेंटिव्स ऑलरेडी अवॉर्डेड है फॉर 4.12 लाख टन्स पर एनम प्रोडक्शन। नाउ ग्रीन हाइड्रोजन क्या काम आएगा? स्टील प्रोडक्शन में कोल की जगह रिफाइनरीज में ग्रे हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा एंड फर्टिलाइजर में अमोनिया फीडस्टॉक। नाउ न्यूक्लियर एक्सपेंशन अभी है 8.78 गीगावाट और टारगेट है 100 गीगावाट का बाय 2047। गवर्नमेंट ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अमेंडमेंट्स प्लान किए हैं प्राइवेट सेक्टर एंट्री के लिए। ये अल्ट्रा लॉन्ग टर्म प्ले है, लेकिन टाटा पावर ऑलरेडी SMRs एक्सप्लोर कर रही है। नेक्स्ट इज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, द हिडन ट्रांजिशन प्ले। ये समझना जरूरी है, मार्केट IOC, BPCL, HPCL को डाइंग फॉसिल फ्यूल कंपनीज के तौर पे प्राइस करता है, लेकिन ये तीनों कंपनीज
ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स रन कर रही हैं रिफाइनरीज में, ईवी चार्जिंग नेटवर्क्स बिल्ड कर रही हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स सेटअप कर रही हैं और एथेनॉल ब्लेंडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करती हैं। इस लेयर में लिस्टेड एक्सपोजर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, प्राज इंडस्ट्रीज और एनटीपीसी। अगेन दीज आर नॉट recommendations. So let's recap what all we have learned in these 2 episodes. फ्यूल एक्सट्रैक्शन से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक इस सेक्टर में 7 लेयर्स हैं। हर लेयर का अपना इकोनॉमिक्स है, अपना रिस्क प्रोफाइल है और अपने विनर्स है। तो पहला टेक अवे है, सो लेयर के हिसाब से इन्वेस्ट करो, सेक्टर के हिसाब से नहीं। एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना, ये स्टेटमेंट उतना ही वेग है जितना आई वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सेकंड टेक अवे, इक्विपमेंट और ईपीसी मेकर्स कैपेक्स साइकिल के फर्स्ट बेनिफिशियरीज हैं, which means बजट अनाउंसमेंट होता है, ऑर्डर बुक्स भरते हैं। मॉड्यूल मेकर्स, टर्बाइन कंपनीज, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स, स्मार्ट मीटर प्रोवाइडर्स, ये पिक्स एंड शवल्स हैं जो पहले बेनिफिट होते हैं। थर्ड टेक अवे, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में अभी 1% बना है, 99% बाकी है। ये मल्टी ईयर एग्जीक्यूशन स्टोरीज है जहां पेशेंस रिवॉर्ड करेगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों पार्ट्स साथ में देखो, तभी आप इंडिया का पूरा एनर्जी पिक्चर क्लियरली समझ पाओगे। Subscribe to FIRES if you found this insightful and share this with your investor friends जो अभी भी सिर्फ IT और बैंकिंग सेक्टर्स देख रहे हैं। I'm Kanishka Gupta and I will see you in the next episode. Until then, stay informed and keep investing with FIRES. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.